2008 जो था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ईयर था। 2008 में डार्क वेब आया, 2008 में बिटकॉइन आया, आईफोन आया, व्हाट्सएप आया, 26/11 का अटैक भी हुआ। अब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इंटरलिंक थी। कैसे? डार्क वेब किसने बनाया? यूएस ने। यूएस डिफेंस का प्रोजेक्ट था, 93 के आसपास स्टार्ट हुआ। क्यों बनाया था? क्योंकि जो उनके जासूस थे दूसरे देशों में, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उनको छुपाने के लिए कि भाई उनकी सर्वेलेंस लोकल गवर्नमेंट ना कर ले, तो जब वो इंटरनेट से डेटा भेज रहे हैं यूएस तो वो छुपा रहे हैं। सो एक टॉर प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया। वो 2008 में एक कम्युनिटी के थ्रू डार्क वेब के फॉर्म में डेवलप हो गया। उसमें टॉर प्रोटोकॉल ओपन सोर्स हो गया और एक कम्युनिटी ने डार्क वेब बिल्ड कर दिया। उसके उसमें इलीगल चीजें बिकने लगी। अब जब डार्क वेब ग्रो कर रहा है तो उसी समय, उसी 2008 में बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन किसने बनाया? सतोशी नकामोटो करके एक बंदा है जापान का, उसका नाम आता है कि साहब उसने एक पेपर लिखा था जिसके बेस पे बिटकॉइन बना। बिटकॉइन कहां बन रहा है? जापान में। डार्क वेब कहां बन रहा है? यूएस में। सतोशी नकामोटो नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। सतोशी नकामोटो कौन है कभी किसी ने पता कर ही नहीं पाया। अब वो बंदा एक बिटकॉइन जैसी एल्गोरिथम बनाता है, उस पर एक कम्युनिटी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर देती है, ब्लॉकचेन बेस्ड पूरा करेंसी बिल्ड हो जाती है, $2.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। और वो बंदा छुपा हुआ है, कहता मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएगा? इतना बड़ा महान काम कर रहा है, छुपा क्यों है भाई? हम यहाँ डार्क वेब VPN पे लोग ढूंढ रहे हैं और वो सरफेस वेब पे छुप के बैठा हुआ। कैसे? इसका मतलब है कि सतोशी नकामोटो नाम का कोई व्यक्ति कभी था ही नहीं। तो फिर ये बना कैसे? ये खेल है किसका? यदि डार्क वेब सर्वाइव कर रहा है तो बिटकॉइन की वजह से, क्योंकि डार्क वेब पे यदि आप इलीगल चीजें खरीदोगे तो पैसे कैसे दोगे? आपको एक ऐसी करेंसी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो और हिडन भी हो। ट्रांसपेरेंट एंड हिडन कंट्राडिक्टरी वर्ड है। वो ट्रांसपेरेंट भी है, हिडन भी है। ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि आप किस वॉलेट से कहां पैसा डाल रहे हो पूरी दुनिया देख सकती है। पूरी दुनिया, लेजर उसका ओपन है, आप बिटकॉइन का लेजर डाउनलोड करो, देख लो कौन से वॉलेट से कहां पैसा जा रहा है, ओपन, तो ट्रस्ट आ जाता है। पर उस वॉलेट के पीछे कौन व्यक्ति है ये आप नहीं कभी नहीं जान सकते, तो हिडन हो गया। आप देख रहे हो बिल्कुल वही चीज जो डार्क वेब को चाहिए। मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए क्योंकि जब मैं पैसा भेजूं तो मुझे दिखना चाहिए कि पैसा गया, लेकिन मुझे हिडन भी चाहिए कि मेरे बारे में कोई ना पता पड़े गन मैंने खरीदी। तो एक इस तरह की करेंसी डिजाइन हुई जिसकी वजह से डार्क वेब ग्रो हुआ। और डार्क वेब नहीं होता तो बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं होती, और बिटकॉइन नहीं होता तो डार्क वेब कभी ग्रो कर ही नहीं पाता।